दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा, फुल कोर्ट बन जाएगा। आप हमारे दायरा इख्तियार को ख़त्म ना करें। कुछ वकला ने तो कहा कि इस तरमीम को एक तरफ रख दें, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आईनी बेंच के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, हम तो तरीक़ा कार बता रहे हैं, वफाक इस पर खामोश है। अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। डिजिटल इकॉनमी में पेशरफ्त हो रही है। अगले साल जुलाई तक तमाम सरकारी पेमेंट्स डिजिटलाइज की जाएंगी। वज़ीर आज़म खुद कैशलेस इकॉनमी के मामले की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई है। 24 मुश्तरका मनसूबों पर दस्तखत हुए। सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ दीगर इलाक़ाई ममालिक के मुकाबले में कम है। फ्रेमवर्क मुआहदे के बाद मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ भी रवाबित बढ़ा रहा है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के ज़रिए सरमायाकारी में इजाफ़ा किया जाएगा। चीनी कंपनीज़ की जानिब से वैक्सीन की पैदावार पाकिस्तान में शुरू कराने के ख्वाह हैं। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका। सैलाब से ज़रई शोबा मुतासर हुआ। चावल और कपास की फसलों को बेइंतहा नुकसान हुआ। बस अब पाकिस्तान से कोई जंग नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैये से रोक दिया। मैं इन्हें जंग से बाज रखने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थीं। 7 तैयारे गिराए गए। मैंने टैरिफ लगाने की धमकी दी तो उन्होंने 24 घंटे में जंग रोक दी। लड़ाई रुकवाकर सबको बड़ी तबाही से बचा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते बिलख़ुसूस गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने मुश्तरका आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। 26 नवंबर को एहतजाज का केस। अलीमा खान के तीसरी मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी। 1 लाख मालियत का मुचलका और 85 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिया गया। 10-10 लाख के नए मुचलके दाखिल कराने का हुक्म। जामिन को जुमे तक जवाब दाखिल कराने के लिए शो कॉज नोटिस जारी। मुलजिमा को गिरफ्तार करके पेश न करने पर SP और DSP को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। जुमे को ज़ाती हैसियत में तलब। रिमार्क्स दिए, आपने बोगस और मन घड़त रिपोर्ट जमा कराई। अलीमा खान रुपोश हैं। वो कल अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज़ायद हुनरमंद नौजवान बरसरों रोज़गार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोज़गार हासिल करने में कामयाब। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब्स कायम करने का फैसला। तारीख में पहली बार MD कैट का बेहतरीन इम्तहान होने जा रहा है। अगर कोई भी पर्चा आउट हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वार्निंग। कहा, MD कैट के इम्तहानात हर साल इस पर सवालात उठते हैं। पहली बार 6,000 सवालात का बैंक बनाया। हर सूबे को 3-3 सवालनामे दिए। वो उनकी मर्जी है कि कौन सा देते हैं। गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात का फैसला। छांगा मांगा सियासत है और सिस्टम के साथ मजाक है। हुकूमत ने 1 माह में मुतालबात ना माने तो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलान। हसन मुर्तज़ा बोले, हुकूमत ने पास्को को ख़त्म कर दिया। अब बताया जाए कि काश्तकारों से गंदम किस तरीक़ा कार के तहत ख़रीदी जाएगी। काश्तकार के पास तो गंदम है ही नहीं, सारी गंदम मिडल मैन के पास है, उसी को फ़ायदा होगा। सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर रिलीफ के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पंजाब हुकूमत को फ़ी एकड़ खर्चा और इमदाद का मवाजना करना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। वज़ीर आला बलूचिस्तान लेने को तैयार, कहा सूबा दहशतगर्दी से मुतासर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान को दी जाएं ताकि दहशतगर्दी का मौसर मुकाबला किया जा सके। नौशकी में मशरक़ी बाईपास के इलाके में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। फोर्सेस की कार्रवाई, मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद, 1 मुलजिम गिरफ्तार। पतंगबाजी का शौक एक और जान ले गया। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 21 साल का नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। बहरा अरब में सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स का एक्शन। 272 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कंबाइंड टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी का जहाज़ भी शामिल था। मुश्तरका कोशिशें इलाकाई सलामती को मजबूत बनाती हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। गज़ा मुआहदे के अगले मरहले के लिए तैयारियां तेज़। इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी। गज़ा अमन प्लान में तवक्को से बढ़कर पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस पर उम्मीद। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। तादाद 15 हो गई। 13 लाशों की तलाश जारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शुहदा की लाशें मिल गईं। शुहदा की तादाद 68,229 हो गई। पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस के बाद अफ्रीकी लेट ऑर्डर का रेस्क्यू ऑपरेशन। 235 पर 8 विकेटें गिरने के बाद मैथ्यू सैमी और महाराज की कीमती पार्टनरशिप ब्रेक। स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू मैच की इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले 15वें पाकिस्तानी बन गए। बुरी परफॉर्मेंस बुरा अंजाम। 6 मैच खेलकर भी पहली जीत न मिली। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासर मैच में 150 रन से हरा दिया। सेमीफाइनल खेलने के बराए नाम इम्कानात भी खत्म। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। वियना ओपन टेनिस में कैमरॉन नोरी ने आंद्रे रोबालियो को हरा दिया। बरतानवी खिलाड़ी ने 6-2, 6-7 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। आंद्रे ज़ेवरेव ने ब्रिटिश प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। स्विस इंडोर टेनिस में बेन शेल्टन ने पोलिश हरीफ को हराकर दूसरे राउंड में जगह पाई। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में PSG का पावर शो। फ्रेंच क्लब ने लेवरकुज़न को 7-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओलंपियाकोस के खिलाफ 6-1 से कामयाबी। लोपेज की हैट्रिक। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच 4-0 से जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ने विलारियल को 2-0 से शिकस्त दी थी।